ठीक है भाई। तो कंपोजिट मैपिंग मैंने आपको बताई थी कि मान लो अगर कोई मैपिंग एफ ए से बी में है और दूसरी अनदर मैपिंग जी जो कि सी बी से सी में है, बी टू सी में है, तो एफ ओ जी इज अनदर मैपिंग विच इज द कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी, जो कि किससे किस में होगी, ए से सी में होगी। क्या होगी, एफ ये ओ इक्वेशन जी ऑफ चेंज है। एक्स। कौन सी वाली, क्या थी इक्वेशन बताओ मेरे को एक बार। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x और ये वाली एक्स स्क्वायर थी, एक्स एक्स क्यूब एक्स क्यूब थी। चलो थ्री मैं इसको, एक्स हाँ मैं सही कर देता हूँ। ये 2x थी और ये एक्स क्यूब थी। ठीक है, ठीक है। तो देखो यस सर। यहाँ पर तो मैंने कर दिया 2x और यहाँ कर दिया एक्स क्यूब। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि डायग्राम से भी मैंने बताया था कि ए बी सी तीन सेट हो गए मेरे, ए बी और सी। अब ए से बी में तो एक मैपिंग है एफ, और बी से सी में दूसरी मैपिंग है जी। तो एफ ओ जी इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। एफ ओ जी जो मैपिंग होगी वो किसके बीच में होगी, ए से सी के बीच में होगी। ठीक है, एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एक्स है, ये वाई है, और ये इसकी इमेज रहेगी, यानी इसको आप y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हो। और यहाँ पर आप z भी ले सकते हो, z को तीसरा नंबर भी ले सकते हो, z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, z इज इक्वल टू एफ वाई लिख सकते हो, और y इज द फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हो, जी ऑफ वाई ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को एफ ओ जी कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। जैसे एफ ओ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका कंपोजिट आप कैसे निकालोगे, एफ और ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स। और व्हाट इज जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मेरा फंक्शन दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, तो जाएगा एफ ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है। अब एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स में एक्स कितना है, 2x, फंक्शन आपका क्या है 2x, तो इसमें आप 2x रखेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x का क्यूब। यानी जहां x आ रहा है वहां पर मुझे क्या रखना है, एक्स क्यूब रखना है। इसका मतलब है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2x क्यूब आ गई। कितनी आ गई, 2x क्यूब आ गई। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा इसकी उल्टी मैपिंग, कंपोजिट मैपिंग दूसरी रिवर्स लगा लोगे, यानी जीओ एफ, ये आपस में कभी इक्वल नहीं होते, ध्यान रखना। इसके स्क्रीनशॉट लो आप एक बार। हाँ, ले लिया। यस यस सर। सर। यस सर। ये स्टेप आपको समझ में आई नहीं आई, ये बताओ पहले। देखो एफ मेरी मैपिंग है ए से बी में, दूसरी मैपिंग है बी से सी में, तो एफ ओ जी इज द कंपोजिट ऑफ बोथ द मैपिंग। एफ और जी का कंपोजिशन निकालना है मुझे, तो वो किससे किसके बीच में होगा, ए से सी के बीच में होगा। यानी ए और बी के बीच में y इज टू एफ एक्स हो गया, और बी और सी के बीच में y इज टू जी ऑफ वाई हो गया। तो ए से सी के बीच में क्या होगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। अब यहाँ से आप इसको, या तो आप ऐसे निकाल लो डायरेक्टली कि एफ ओ जी ऑफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ और ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स क्यूब लगा दिया, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, दैट इज एक्स क्यूब। अब एफ एक्स क्या है आपका 2x है, लेकिन यहाँ पर x क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर x के प्लेस पर एक्स क्यूब रखना है। इट मीन ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स क्यूब, यानी 2x क्यूब इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मुझे निकालना है जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो आप इसको कैसे लिखोगे, जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका 2x है। ठीक है। अब जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स क्यूब है, यहाँ पर x है तो एक्स क्यूब आ रहा है, अब यहाँ पर है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब, यानी हो जाएगा 2x का क्यूब, यानी हो जाएगा 8x क्यूब। क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, देखो ये आ रहा है 2x क्यूब और ये आ रहा है 8x क्यूब। तो यहाँ लिखना सेंस एफ ओ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो कंपोजिशन हम इस तरीके से निकालते हैं, एफ ओ जी और जी ओ एफ। चलो अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये इसमें 2 कैसे आ रहा है? कहाँ पर, यहाँ 2 कैसे आ रहा है, एक मिनट बताता हूँ। देखो मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 2x, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पर x क्यों रखना है,
तो टू तो 2 रहेगा ही रहेगा, जहाँ x है वहाँ x क्यू लगा दो तो 2x³ हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी बात करें जी ओ एफ ऑफ एक्स की, तो जी मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 2x। तो जो जी ऑफ एक्स है ये मैपिंग है, इसमें x के प्लेस पर आपको 2x रखना है, तो यानी 2x में सब्स्टिट्यूट करो यानी 2x का क्यूब। मैपिंग क्या है मेरी x³ है, तो 2x का क्यूब मतलब 8x³ हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? ये आ रहा है 2x³ और ये आ रहा है 8x³ मतलब नॉट इक्वल है। ठीक है। यस सर। हाँ, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। चलो और भी बताते हैं, चलो। इफ एक मैपिंग है एफ ए से बी में, क्या दे रखी है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x²। ठीक है। और अनदर मैपिंग है जी बी से सी में। ठीक है। क्या दे रखी है कि जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका साइन एक्स लिखा हुआ है, या 10x लिख लो, एक मिनट में इसको मैं आगे सही कर देता हूँ। 10x लिख दिया है। 10x। ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड एफ ओ जी ऑफ एक्स एंड जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो पहले एफ ओ जी निकालेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स यानी एफ और ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स। अच्छा जी ऑफ एक्स क्या है भाई, जी ऑफ एक्स है 10x, तो एफ और ब्रैकेट में 10x। तो जो एफ एक्स है, एफ एक्स में एक्स आ रहा है, तो यहाँ 1 + x² आ रहा है। अब यहाँ x ना होकर के क्या आ रहा है 10x, तो जहां जहां x आ रहा है वहां 10x रख दो, फिर जाएगा 1 + 10² x, 1 + 10² x, और 1 + 10² x क्या होता है, sec² x होता है। ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है। अब जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, कि जी और ब्रैकेट में एफ एक्स। ठीक है। तो जी और एफ एक्स कितना है भाई, 1 + x²। ठीक है। और जी ऑफ एक्स क्या है, जब यहाँ x है तो 10x है, यहाँ पर 1 + x² है तो क्या आएगा 10x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 + x²। तो यहाँ पर तो आ रहा है sec²x और यहाँ पर आ रहा है आपका 1 + x²। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ओ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड एफ ओ जी और जी ओ एफ, इज एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। ठीक है। चलो इसके स्क्रीनशॉट लें एक बार प्लीज। सर ये जी ऑफ 1 + x² इसको 10 1 + x² कैसे कर दिया? 10 कैसे कर दिया बेटा, फंक्शन क्या है आपका देखो भाई, आपका फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 10x है, यहाँ पर x है तो हम्म। 10x आ रहा है। अब यहाँ पर x ना होकर के 1 + x² आ रहा है, लेकिन फंक्शन में तो 10 आ रहा है ना, तो जहाँ x है मुझे वहां पर 1 + x² रखना है, तो मैंने x के प्लेस पे 1 + x² रखा। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो tan लिखा ही रहेगा ना भाई। जी 1 + x² की वैल्यू क्या होगी 10 1 + x²। अगर यहाँ x होता तो 10x होता, अगर यहाँ 2x होता तो 10 2x होता। ठीक है। आप समझ रहे हो, यस सर। तो ये इसका आंसर हो गया। चलो करो इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अब आज अपन नेक्स्ट यूनिट का डिस्कशन करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड आपकी जो है जिसको मैट्रिक्स की यूनिट बोलते हैं।
मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि एन अरेंजमेंट ऑफ elements and objects elements and objects in a rectangular array of order m cross n, okay, where m is the number of row and n is the number of columns, ठीक है, is called a matrix, ठीक है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। A matrix is denoted by capital letter. A matrix is denoted by capital letter and elements is denoted by small letter। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल लेटर से। तो देखो डेफिनेशन समझे क्या बोल रहे हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ रेक्टेंगुलर एरी, यानी एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको, जिसका ऑर्डर क्या होता है? एम क्रॉस एन ऑर्डर होता है, वेयर एम इज द नंबर ऑफ रो, जिसमें एम तो रो होती है, एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम, और एन इसमें नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल वर्ड से, एंड एलिमेंट जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उनको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, समझना ये वाला ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स मैंने बनाया जिसमें 1 2 3 4 5 6 -1 2 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा बताएं भाई, क्या ऑर्डर होगा इसका? कितनी रो है इसमें? रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीन तो रो है, और कितने कॉलम है? तीन ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। देयर आर 3 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या बोलेंगे? 1 1 पोजीशन बोलेंगे। 1 1 मतलब A11 पोजीशन। 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? A12 होगी। A12 मतलब फर्स्ट तो रो है, और सेकंड लगा हुआ मतलब सेकंड कॉलम है। अच्छा इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? A32 3 2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। सेकंड ठीक है, कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम। समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स मैंने बता दिया मैट्रिक्स को यस कैसे, सर। ऐसा ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट समझ लेना इस तरीके का। डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट ऐसा होता है, मैट्रिक्स में ब्रैकेट ऐसे यूज करते हैं, इस तरीके का ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की यस कोई सर। फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट की एक फाइनाइट वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि जब मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए मैट्रिक्स, और बताते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू ABCD, कितना ऑर्डर है? 2 रो, एक हाँ मतलब टू दो क्रॉस टू कॉलम। ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अच्छा और बताते हैं, ए इज इक्वल टू ओनली AIJ, इसका जनरल सिंबल ये होता है M × N, I is equals to 1 2 3 and as this M, and J is equals to 1 2 3
अप टू n। ठीक है, ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है इसका, कि भाई इसको किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि a इज इक्वल टू a I j, I इज द नंबर ऑफ रोज एंड j इज द नंबर ऑफ कॉलम, I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। जैसे इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि अगर I की वैल्यू j की वैल्यू 1 1 लोगे तो a11, a12, a13, ऐसे करके a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, दिस इज द, और भी है, ये तो 3x3 का बनाया है, एक जनरल भी बना सकते हो आप, इसको नीचे भी ले जा सकते हो, 4x4 का भी हो सकता है, 3x4 का भी हो सकता है, 2x3 का भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझ में आ गया आप लोगों को, व्हाट इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? यस सर। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है सबको कि एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट इन अ रेक्टेंगुलर एरी, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में रखते हैं, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप की बात कर रहे हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है बताएं? जो मैट्रिक्स होती है उसमें वैल्यू m इज इक्वल टू 1 हो, क्या हो, n इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू 1, मतलब उसमें कॉलम कितने हो, एक। कॉलम एक हो, मतलब कॉलम तो 3 हो लेकिन रो एक हो। 3 हो या n कॉलम हो सकता है, तो या बोलेंगे हाँ। रो मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। A matrix is called row matrix if it has only one row. If it has only one row, जब उसमें केवल एक ही रो हो, जैसे फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो दिस इज अ मैट्रिक्स, इसमें एक तो रो है यानी वन रो है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम दिख रहे हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। ठीक है, 1 क्रॉस 3, 3 कॉलम है एक ही रो है। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? अ, जिसमें मतलब कॉलम तो एक हो और और नंबर रो ऑफ भी रो हो। ज्यादा हो सके। ठीक है, हाँ। तो a matrix is said to be column matrix if it has only one column and maximum number of rows। ठीक है, और कितनी भी रो हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू आपका a b c, इस तरीके से। दिस इज अ मैट्रिक्स जिसमें कितनी रो है, 3 तो रो है ऐसे करके, लेकिन कॉलम तो एक ही है, तो 3 क्रॉस 1 का ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। चलो थर्ड टाइप्स बताएं, थर्ड टाइप्स बताएं। नल और जीरो। हाँ एक मिनट, स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, a matrix is called a square matrix in which equal number of row, equal number of row and equal number of column। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का बोला जाएगा जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर जैसे फॉर मैट्रिक्स। एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 - 1 - 1 और 1, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, इसमें दो तो रो है और दो ही कॉलम है, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है। और भी बन सकता है, 3 by 3 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, जैसे A इज इक्वल टू -1 2 3 और 1 2 1 और 2 2 1। ठीक है, तो ये 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स सबको क्लियर है। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो इसके स्क्रीनशॉट लें। हाँ भी ले लिया। यस। चलो आगे की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 3। इसने बताया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बताया था ना आपने, यस सर। नल मैट्रिक्स। चलो नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और सारे, कॉलम सब जीरो। हाँ, a matrix in which all the elements are zero is called null matrix। null matrix या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। a matrix in which all the elements are zero is called null matrix। और null matrix को O से रिप्रेजेंट करते हैं या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 0 0 0। तो 2 by 2 का नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आगे बताएं नंबर 4। नंबर 4, नल मैट्रिक्स के बाद डायगोनल। डायगोनल। डायगोनल से पहले हम बताएंगे, हाँ हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स। सर फिफ्थ है ना ये? थर्ड, थर्ड हो गया था ना, हाँ ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ है। दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। एक बार आदित्य अटेंडेंस लेना, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which, if a square matrix, सर इसमें यही होता है ना, जो डायगोनली होता है वो तो जीरो ना हो, बाकी अदर एलिमेंट जीरो हो जाए। if a square matrix in which all elements are zero, in which all elements are zero except the leading diagonal elements, leading diagonal matrix, diagonal elements। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनते हैं। ठीक है, तो इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो। जैसे ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स मैंने बनाया कि 1 0 0 और 2, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर का है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 2 by 2 ऑर्डर का। ठीक है, और इसमें डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, और भी ले सकते हैं हम कि 1 0 0 0 2 0 0 0 1। ठीक है, तो ये 3 by 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, 3 by 3 ऑर्डर का, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है कि if a square matrix in which all elements are zero except the leading diagonal elements। नंबर 5 बताएं, 5 या 6? यूनिक और आइडेंटिटी। हाँ, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, if a diagonal matrix in which in which all the diagonal, all the diagonal elements
all the diagonal elements are unit, ठीक है, is called identity matrix or unit matrix. Unit matrix. It is denoted by I, उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर सर एग्जांपल, हाँ बोले, यूनिक है, यूनिक। यूनिक बोल दो, आइडेंटिटी बोल देते हैं अपन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना। यूनिट भी। हाँ यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन वन होते हैं ना, देखो, तो इसको आप क्या बोलोगे, यूनिट मैट्रिक्स। इसको I3 भी बोल सकते हो, I3 का मतलब है 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 क्या होगा, 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1 I2, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है। अच्छा, यस किसी, सर। एक और चीज ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आता है, क्योंकि आइडेंटिटी इज अ यूनिक वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करूं, किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है, नहीं आता, तो इट इज अ यूनिट। इसकी जो, इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं तो वो ऑलवेज यूनिट ही आएगा, वन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। यस सर। बात क्लियर है। हाँ भाई, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। यस सर। Yes. हाँ भाई, यहाँ तक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्लियर है सभी को। यस सर। चलो आगे बात करते हैं, नंबर 6 हो गया, नंबर 7। हाँ, नंबर 7 मैट्रिक्स बताओ कौन सा टाइप लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप के होते हैं, अपर और लोअर, ठीक है। इसमें ए होता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, if a square matrix in which all the elements are zero below the leading diagonal elements, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट से अगर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं 1 1 1 0 -1 2 एंड 0 0 और 1, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, जैसे डायगोनल एलिमेंट है, ये सभी हमारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इससे नीचे के सारे एलिमेंट जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, if a square matrix in which all the elements are zero above the leading diagonal elements, यानी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो होते हैं तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 0 0 -1 2 0 और 3 4 और 5, ठीक है। तो दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, 3 by 3 ऑर्डर का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, जिसमें डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर कोई मैट्रिक्स ये दोनों में से कोई एक भी रखता है
तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैविंग अपर और लोअर, ठीक है, इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक रखता है तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बात क्लियर है भाई? लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है आपको? सर हम्म। ये अपर तो ऊपर होना चाहिए ना? हाँ, तो वही तो बताया, अपर मतलब डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो अपर का ट्रायंगुलर दिख रहा है ना, अपर का ट्रायंगल देखो, ये दिस इज द ट्रायंगल शेप, नहीं दिख रहा? yes। और लोअर हाँ। ट्रायंगल मतलब डायगोनल से नीचे के, डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो ये नीचे लोअर की तरफ ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल बन रहा है, ये अपर ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? यस सर। तो इसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, इसको लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 8th नंबर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, चलिए कौन बताएगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो आगे बता रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स से पहले कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात चल रही है, possesses every square matrix possesses the determinant, possesses the determinant। ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इफ कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मान लो कैपिटल ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कितने ऑर्डर का? ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, देन देन a is said to be singular। a सिंगुलर बोला जाएगा कब? इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मैं a का डिटर्मिनेंट निकालूं और वो क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो a is said to be a singular matrix, otherwise it is called non singular matrix, otherwise wise it is called non singular matrix, non singular matrix। ठीक है भाई, अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्लियर है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर बोला जाएगा, और अगर जीरो नहीं आती है तो मैट्रिक्स कैसा बोला जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। बात क्लियर है सिंगुलर नॉन सिंगुलर की? यस हम्म। सर। बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करें, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आकांक्षा, अभिषेक, अभिषेक जहांगीर बताएं, सबको क्लियर हो रहा है ये? अभिजीत, अरजीत, आशीष, हर्षिता, रिप्लाई करें भाई। यस सर, यस सर। यस सर। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। ले लिए सर। चलो आगे बताते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो इफ कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स,
be any matrix of order m cross n, then its transpose is denoted by at या a dash by interchanging row or column. ठीक है, is denoted by at या a dash and obtained by और obtained कैसे होगा, obtained by interchanging row and column, obtained by interchanging changing row and column. रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 -1 5 और 6। ऑर्डर कितना है इसका बताएं, कितना ऑर्डर है? 3/2, कितना बोल रहे हो? 2/3। 2/3। तो इट्स ट्रांसपोज क्या